Hi guys, I welcome you all to a brand new session of civics. And today we are going to study democracy and diversity, that is chapter 3 of CBSE NCERT class 10th. Let's get started. First let's see what is democracy. होता क्या है democracy? मतलब क्या है इसका? In the dictionary definition, democracy is government by the people, in which the supreme power is vested in the people and exercised directly by them or by their elected agents under a free electoral system. काफी सारे वर्ड्स इसमें आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या है? इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल. ऐसी गवर्नमेंट जो लोग बनाते हैं एक कंट्री के, in which the supreme power is vested in the people. क्योंकि सरकार लोग बनाते हैं तो जो पावर है उसे चलाने की वो उनके पास होती है. एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम, वो इस पावर को या गवर्नमेंट को डायरेक्टली खुद रन कर सकते हैं, और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स. जैसे हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शंस इंडिया में कंडक्ट करते हैं, आप अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट करते हो, उन्हें वोट देते हो, वहां से जो जीतता है वो आपकी जगह रूल करता है. तो इलेक्टेड एजेंट्स आपके रूल कर सकते हैं अंडर अ फ्री इलेक्टोरल सिस्टम. इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है? जिसमें आप वोटिंग कंडक्ट करते हो, जिस तरह से इंडिया में होता है. वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और ये लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी रन होती है. सो आई होप नाउ इट्स क्लियर व्हाट इज डेमोक्रेसी टू यू. जो अब्राहम लिंकन थे, नाउ लेट्स सी व्हाट ही थिंक्स अबाउट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. This is the opinion of Abraham Lincoln about democracy. क्या होती है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, ऐसी सरकार ऑफ द पीपल, जो लोगों से ही बनी हो, उस कंट्री के उन्हीं में से इलेक्टेड लोगों में से बनी हो. बाय द पीपल, जो लोगों द्वारा चुनी गई हो, एंड फॉर द पीपल, उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई हो. नाउ यू आर क्लियर विद व्हाट इज डेमोक्रेसी. इंडिया में भी डेमोक्रेसी है. यू कैन सी अपने आसपास आप लोग इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, उसमें वोटिंग करते हैं, उसमें जो जीतते हैं वो रूलिंग पार्टी में आते हैं, वो रूल करते हैं, आप उन्हें चूज करते हैं, आप उन्हें पावर देते हैं. तो सुप्रीम पावर किसके पास हुई? आपके पास. दिस इज डेमोक्रेसी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज डाइवर्सिटी. द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी encompasses acceptance and respect. क्या कह रहे हैं? डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? जब हम एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. किस चीज को? उन सभी चीजों को जो आपसे डिफरेंट हैं. जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट रिलीजन के होंगे, डिफरेंट कल्चर के होंगे, डिफरेंट स्टेट के होंगे, उनकी सोच डिफरेंट होगी, पहनावा डिफरेंट होगा. तो एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना दूसरे को, चाहे वो जिस भी चीज में आपसे डिफरेंट है, दैट इज डाइवर्सिटी. It means understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences. कि हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग जो आपकी कंट्री में है या जो एंटायर वर्ल्ड में है, वो एक इंडिविजुअल है, वो यूनिक है. अगर वो डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है. इस चीज को एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना इज व्हाट डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट. अब किन किन डायमेंशंस में लोग आपसे अलग हो सकते हैं? फर्स्ट इज रेस. रेस में अलग हो सकते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्लैक अमेरिकन एंड व्हाइट अमेरिकन. अलग अलग रंग है उन लोगों का, रेस का. जो ब्लैक अमेरिकन है, दे आर डार्क इन कलर्स, व्हाइट अमेरिकन आर फेयर इन कलर. तो वो डिफरेंट रेसेस को बिलोंग करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत है इसमें, कोई सही है. दे आर जस्ट डिफरेंट. तो फर्स्ट डायमेंशन आपका हो सकता है रेस. रेस को हिंदी में आप कह सकते हैं नस्ल. डिफरेंट नस्ल का होना. लाइक एशियंस, लाइक वी आर, हमारा डिफरेंट कलर होता है. वी आर ब्रिटिश, नॉट वेरी ब्लैक, नॉट वेरी वाइट. सो इट्स जस्ट अबाउट बीइंग डिफरेंट. इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता. सो फर्स्ट डायमेंशन इज रेस. सेकेंड इज एथनिसिटी. इट इज अगेन सेम थिंग. आपका जो कल्चर है, एथनिसिटी इज रिलेटेड टू योर कल्चर, और जो कम्युनिटी जिसको आप बिलोंग करते हो उसकी कोई पर्टिकुलर सोच होना, दैट्स योर एथनिसिटी. थर्ड इज जेंडर. जेंडर इज
वेदर यू आर मेल और फीमेल, आप लड़का हो या लड़की हो, ये आपका जेंडर डिफाइन करता है. सो इसमें भी लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं. बॉयज हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट, बट दैट डजंट मीन कि कोई किसी से कम है या दे आर नॉट इक्वल. सो दिस इज द थर्ड डायमेंशन. फोर्थ इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन. बच्चे, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज डिफरेंट. जेंडर का मतलब होता है कि हम किस जेंडर में बॉर्न हुए हैं, लाइक वी आर मेल और फीमेल, या तो हम लड़के हैं या लड़की. सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, द जेंडर टूवर्ड्स विच वी आर अट्रैक्टेड. कौन से ऐसे जेंडर के लोग हैं जो हमें पसंद आते हैं, वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, वो आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आता है, जिसकी बेसिस पे आपके गे, लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल्स ये डिसाइड होते हैं. नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. आप रिच हैं, पुअर हैं, मिडिल क्लास हैं, इसमें भी डिफरेंस होता है. नेक्स्ट, एज. आप किस एज ग्रुप में आते हैं, आप यंगस्टर्स हैं, टीनेजर हैं, अडल्ट हैं, दैट्स योर एज. फिजिकल एबिलिटीज आपकी क्या है, आप किसी डिसेबिलिटी को अगर फेस करते हैं, आप हैंडीकैप है या विजन नहीं है, दैट्स योर फिजिकल एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज, बोथ द थिंग्स. रिलीजियस बिलीव्स आपके क्या है. अब आप इंडिया में ही देख सकते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, ईसाई भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन बिलीव्स हैं लोगों के, तो वो एक डायमेंशन हो सकता है. नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल बिलीव्स. लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं. इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ डिफरेंट पार्टीज हैं पॉलिटिकल. कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है. तो पॉलिटिकल बिलीव्स अलग अलग हो सकते हैं. कुछ लोगों को लगता है शिवसेना इज करेक्ट, कुछ लोगों को लगता है वो नहीं सही है, थोड़े लिबरल होने चाहिए. तो दिस इज व्हाट पॉलिटिकल बिलीव्स आर ऑल अबाउट. लास्ट वन, अदर आइडियोलॉजीज. और भी कोई अगर आपकी सोच है तो वो आप लोगों को अलग करती है. ये सारे डायमेंशंस हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट करते हैं, डाइवर्सिटी का कॉज होते हैं. इन सभी में बच्चे कोई भी किसी से सुपीरियर या कम नहीं होता. दे आर जस्ट different and we have to accept that. In this slide we'll start with a story from Mexico Olympics, और इसे हम स्टोरी की तरह ही पढ़ेंगे. यहाँ you can see in the picture, यहाँ पर लिखा है 1968. It is the year in which the story of Mexico Olympic took place. 1968 is that revolutionary year. क्या हुआ था उस मैक्सिको के ओलंपिक्स में, let's see. In 1968 Olympics, Black Power Salute was a political demonstration conducted by African American athletes Tommy Smith and John Carlos during their medal ceremony at the 1968 Summer Olympics in Mexico City. अब तक आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले यहाँ एक पिक्चर में देखिए, ये कोई मेडल सेरेमनी लग रही है. देखने में आपको क्या लग रहा है? व्हाट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन? जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को इस तरह से मेडल्स दिए जाते हैं. तो ये कोई आम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है. ये 1968 की ओलंपिक्स में से एक स्नैपशॉट लिया गया है जो मैक्सिको सिटी में कंडक्ट हुआ था. और ये वो 3 एथलीट्स हैं जिन्हें गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल मिले. यहाँ पर आप 2 देख सकते हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है. दे वर ब्लैक अमेरिकन. ओके गाइस, एंड द फर्स्ट वन जो यहाँ पर आपको फेयर कलर में दिख रहा है, ही इज ऑब्वियसली अ वाइट वन. सो यहाँ पर इन लोगों ने एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी. क्या था वो रेवोल्यूशन, क्या उनका एजेंडा था, किस ब्लैक पावर की ये बात कर रहे हैं, लेट्स सी इन डिटेल. सो इन लोगों को गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल मिले थे. दे हैड वॉन gold, bronze and silver medal. Silver medal मिला था the person standing here and gold and bronze medal मिले थे these black Americans को, जैसे कहा जाता है, जहाँ से डिफरेंशिएट किया जाता है इन्हें. तो इन लोगों ने जो अपने अवार्ड्स हैं, जो अपने मेडल्स हैं, वो लिए थे wearing black socks and no shoes. जो टॉमी एंड जॉन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन लोगों ने अपने मेडल्स रिसीव किए विदाउट वेयरिंग शूज इन ब्लैक सॉक्स. क्या प्रोजेक्ट करना चाहते थे ये? पॉवर्टी, ब्लैक पॉवर्टी को. ये सब जानते हैं कि व्हाइट अमेरिकन एंड ब्लैक अमेरिकन में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. द ब्लैक वर सपोज टू बी पुअर. उन लोगों को किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती थी. दे वर होमलेस, दे वर पुअर and they were ignored in their society completely. तो इन्होंने black socks without shoes पहने to depict black poverty.
एंड जो आपने फोटो में जेस्चर देखा है जिसमें इन लोगों ने ब्लैक ग्लव्स पहने थे और अपने हाथ रेज किए हुए हवा में, वो ये दिखाना चाहते थे ब्लैक पावर, कि दो दे आर ब्लैक इन कलर बट दे आर नॉट लेस देन एनीवन। उन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में एंड दे हैव बैग्ड मेडल्स टू, सो दे वांट टू रिप्रेजेंट ब्लैक पावर। ये जेस्चर्स जो दिखाया उन्होंने ओलंपिक्स में, इसकी वजह से इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ हुआ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर इन यूनाइटेड स्टेट्स। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या कह सकते हैं? जो रंग के आधार पर भेदभाव होता है, जैसे कोई लोग बहुत गोरे हैं, कोई सांवले हैं, कोई काले हैं, ओके इट्स फाइन, इट्स जस्ट कलर ऑफ योर स्किन, लेकिन इसके बेसिस पर लोगों को कम समझना, उन्हें फैसिलिटी ना देना, उन्हें सोसाइटी में इग्नोर करना इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो उन लोगों ने पहली बार इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ की अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूनाइटेड स्टेट। बट जो सबसे सरप्राइजिंग बात थी, जो सिल्वर मेडलिस्ट थे वो एक व्हाइट ऑस्ट्रेलियन थे, वो भी एथलीट थे, उनका नाम है पीटर नॉर्मन। आपने फोटो में देखा होगा, सिल्वर मेडलिस्ट था, वो स्पेयर इन कलर, वो व्हाइट ऑस्ट्रेलियन थे, ही वॉज नॉट ब्लैक इन कलर, फिर भी ही सपोर्टेड दिस कॉज। और कैसे सपोर्ट किया उन्होंने? ह्यूमन राइट्स का बैज पहनकर। उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पर ह्यूमन राइट्स का बैज पहना अपनी शर्ट पर, सपोर्ट करने के लिए ब्लैक पावर को, इन दो अमेरिकन को। सो दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट गाइस। He was white in color, but he supported the black ones. क्यों? क्योंकि उन्हें लगा शायद humanity is above all the colors. So this was the revolution that took place. And now let's see what are the consequences. अब उन लोगों ने इतने बड़े मुद्दे पर racial discrimination में Olympics के जरिए attention draw किया, तो there has to be a reaction. अब क्या था reaction? Let's see. These are the consequences. First, obviously they were not that positive. International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. Their medals were taken back. So क्या हुआ? Olympic Association को लगा कि this was not the right stage ऐसे मुद्दे के लिए. It was just a sports meet और वो Olympic spirit थी, वहां पर एक political statement को उठाना गलत था, उन्हें गिल्टी माना गया और उनके मेडल्स वापस ले लिए गए। नाउ यू थिंक एज एन इंडिविजुअल ये सही डिसीजन था या गलत था? अगर वो यहाँ नहीं ये मुद्दा उठाते तो उनके पास और कौन सा प्लेटफॉर्म था जहां वो इस कॉज को हाईलाइट कर सकते थे? नेक्स्ट, नॉर्मन टू सफर। रिमेंबर नॉर्मन, दैट व्हाइट ऑस्ट्रेलियन, उन्हें भी सफर करना पड़ा फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज। He suffered for his action too and was not included in Australian team for next Olympic. So these were the consequences, जो negative impact उन लोगों को face करना पड़ा. Now what is the positive impact? Let's see. Their actions succeeded in gaining international attention. जो वो चाहते थे वो हुआ, उन लोगों को all over world attention मिली, black poverty highlight हुई, racial discrimination highlight हुआ, एंड उन्होंने अटेंशन ग्रैब किया फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। और रिसेंटली सैन जोस यूनिवर्सिटी, जिसको आप सैन होस की तरह प्रोनाउंस करते हैं, विच दे वर फॉर्मर स्टूडेंट्स, जहां पर ये दोनों पढ़ते थे, दे वर स्टूडेंट्स, ऑनर्ड देम एंड इंस्टॉल्ड देयर स्टैचू इन यूनिवर्सिटी कैंपस। हियर यू कैन सी, इट्स नॉट द एक्चुअल पिक्चर, ये उन्हें ऑनर करने के लिए यूनिवर्सिटी में, सैन होस यूनिवर्सिटी में स्टैचू जो है उनका लगवाया गया है। दीज आर दी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट। नेक्स्ट लेट्स सी ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ये जो डिफरेंसेस हैं हमें, रंग का, हाइट का, रिलीजन का, कास्ट का, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? फ्रॉम वेयर ऑल दिस स्टार्ट्स? लेट्स सी. So here I have listed two major factors for you to understand. Please don't go by your book क्योंकि बहुत सारी confusion हो जाएगी if you go by NCERT in reading these topics. Origin of social differences कहाँ से हुआ है? Broadly दो factors हैं बच्चे. First is birth and second is personal choices. या तो ये डिफरेंट आपके बर्थ से होता है, जिस फैमिली में आप जन्म लेते हो, जिस रिलीजन में आप जन्म लेते हो, जिस रेस में लेते हो, जिस जेंडर में लेते हो, आपका बर्थ एक फैक्टर हो सकता है. सेकंड, फ्यू ऑफ योर पर्सनल चॉइसेस. आप कुछ डिसीजंस अपने लिए लेते हैं जो लाइफ में, उन दोनों के मीडियम से ही सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स.
सो बर्थ से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए. फर्स्ट वन इज जेंडर. जब आपका जन्म होता है तभी से आप एक जेंडर के साथ बॉर्न होते हो, आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, या आप लड़के होते हो लड़की. इनइक्वालिटी तो इन दो जेंडर्स में भी बहुत ज्यादा है. आवर सोसाइटी हैव ऑलवेज बीन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. बहुत सारे चीजों में इंडिया में बहुत सालों तक मेल्स को प्रेफरेंस मिलती रही है. नाउ फेमिनिज्म इज इन ट्रेंड, तो फीमेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर इनमें भी इनइक्वालिटी रही है, इनमें भी डिफरेंस रहा है, डिस्क्रिमिनेशन रहा है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन आपको बाय बर्थ मिला है if you are male or female. So first factor is your gender. Second is your caste. आप जिस कास्ट में बॉर्न होते हो, एग्जाम्पल मैं इंडिया का लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप ब्राह्मण हो सकते हो, राजपूत हो सकते हो, शूद्र हो सकते हो. किसी भी कास्ट में आपने जन्म लिया है, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर बर्थ. आपने किस फैमिली में बर्थ लिया है, जो आपके एंसेस्टर्स फॉलो कर रहे थे वही कास्ट आपका हो जाता है. नेक्स्ट इज योर रिलीजन. रिलीजन आप चेंज भी कर सकते हैं, बट विद बर्थ आप एक रिलीजन के साथ पैदा होते हैं. अगर आपने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है सो यू आर हिंदू, मुस्लिम में लिया है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन में लिया है तो क्रिश्चियन, और सिख में लिया है तो सिख. सो दीज ऑल आर थिंग्स विच यू गेट थ्रू योर बर्थ. लास्ट वन आर फिजिकल फीचर्स. फिजिकल फीचर्स भी आपको बाय बर्थ ही मिलते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द जीन्स ऑफ योर पेरेंट्स. तो आपकी हाइट कैसी है, आपका कलर कैसा है. कलर इज हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. ये किस पर डिपेंड करता है, आपके बर्थ पर. सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स जो आपको बर्थ से मिलते हैं, जो ह्यूमंस के बीच डिफरेंस का या सोशल डिफरेंस का कारण होते हैं. द नेक्स्ट वन इज पर्सनल चॉइसेस. ऐसी क्या पर्सनल चॉइस आप करते हैं जो आपको डिफरेंट करती है. फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें ऑक्यूपेशन. अब कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ टीचर बनते हैं, आप अपना ऑक्यूपेशन खुद चूज करते हैं. इंजीनियर्स बनते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं. सो दिस इज योर पर्सनल चॉइस जो आपको दूसरे से अलग करती है. मे बी सारे डॉक्टर्स अपने आप को एक टीम समझते हो एंड दे डोंट फील दैट टीचर्स आर दैट गुड, या टीचर्स सोचते हो दैट डॉक्टर्स आर नॉट दैट गुड. सो ये आपकी पर्सनल चॉइस की वजह से सोसाइटी में डिफरेंस आया है. नेक्स्ट इज योर रिलीजियस बिलीव्स. रिलीजियस बिलीव्स क्या है, आपकी धार्मिक सोच क्या है. अब कुछ लोग अथीस्ट होते हैं बाय देयर चॉइस. अथीस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान में नहीं मानते. या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलीवर ऑफ गॉड होते हैं, जो भगवान में मानते हैं. तो दिस इज योर पर्सनल चॉइस जो लोगों को अलग करती है. अब नास्तिक की और एक बिलीवर ऑफ गॉड की सोच नहीं मिलती, तो ये एक सोशल डिफरेंस हो गया. सो दिस इज बाय योर पर्सनल चॉइस. नेक्स्ट, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे, जिसमें आप अपनी पढ़ाई करते हैं. आर्ट्स लेते हैं लोग, मेडिकल लेते हैं, नॉन मेडिकल, फाइन आर्ट्स. It's up to you. It's your personal choice which divides you. So the last one, and this is areas of interest. आप सब लोगों की as a human अलग अलग हॉबीज होती हैं. Someone likes cooking, someone dancing, someone sports. तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी आपको अलग करता है. तो ये सारी आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं which differentiate between you as an individual और जो सोशल डिफरेंसेस जो हैं क्रिएट करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि डज एवरी सोशल डिफरेंस लीड्स टू सोशल डिविजन. देयर इज अ डिफरेंस. देखिए, आप किसी से अलग हैं, दैट डजंट मीन्स कि आप उनसे डिवाइडेड हैं. सोशल डिफरेंस एंड सोशल डिविजन आर टू डिफरेंट थिंग्स. डिफरेंस इज नॉट बैड, बट डिविजन इज नेगेटिव. सो क्या हर सोशल डिफरेंस सोशल डिविजन का कारण होता है? लेट्स सी. Every social difference does not lead to social division. Social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people. So social difference होने से social division नहीं होता. अगर आप किसी से अलग हैं, that doesn't mean that you are divided from that part of people. अगर वो आप लोगों से different है, different community है, different religion है, so that doesn't cause social division. Social difference is completely different than division. तो ऐसा नहीं होता. Social differences होने से आप similar लोगों को कभी कभी अलग कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे different तरह के लोग unite हो जाते हैं. Now I think this is a bit tedious to understand, so I'll give you an example here. Let's see here, like Carlos and Smith were similar in one way. Both of them are African American. वो Black Americans थे, African Americans थे, तो वो एक जैसे थे. But Norman जो था,
ही वॉज वाइट ऑस्ट्रेलियन, वो डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पर आपके सोशल डिफरेंस ने इन लोगों को अलग नहीं किया. दे वर फ्रॉम डिफरेंट रेस, दे वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, दे वर फॉर डिफरेंट रिलीजन, पर इससे डिवीजन नहीं हुआ. सो डिफरेंसेस ऐसे जरूरी नहीं होते कि हमेशा आपको डिवाइड करें, वो आपको कभी कभी यूनाइट भी करते हैं. सो डिफरेंट कलर डजंट मेक अ चेंज. नेक्स्ट आप देखिए रिच एंड पुअर का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, समवन इन योर फैमिली इज मोर फ्लरिशिंग देन यू. अगर आपके कुछ फैमिली मेंबर्स आपसे ज्यादा रिच हैं तो शायद आप उन लोगों के इतना क्लोज फील ना करें, जबकि वो आपकी तरह सेम जेंडर, सेम रिलीजन, सेम कास्ट से बिलोंग कर सकते हैं. आपके ब्रदर्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, दे आर फ्रॉम सेम फैमिली, सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम जेंडर, फिर भी आप उनसे इतना क्लोज नहीं करते क्योंकि आपके स्टेटस में फर्क है. ठीक है, यहाँ पर डिवीजन हुआ, लेकिन हो सकता है किसी और फैमिली के, और कास्ट के, और जेंडर के लोग हों, डिफरेंट रेस के, जो पुअर हों, आप उनसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ आप यूनाइट भी होते हैं. सो इट इज difference of opinion. It completely changes from person to person. It's not that social differences cause division. ये आपकी ओपिनियन पे डिपेंड करता है. यहाँ मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए. फर्स्ट कार्लोस एंड स्मिथ का, जो कि अलग कंट्री, अलग रेस और अलग उसको बिलोंग करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मन. और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जहां स्टेटस का फर्क है, तो कहीं ना कहीं यूनिटी भी दोनों जगह हमने देखी. सो इट्स नॉट दैट सोशल डिफरेंसेस कॉजेस सोशल डिविजन, इट्स अ मिथ.